डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के लिए हम चैप्टर मात्रक व मापन का अध्ययन कर रहे हैं तथा आज की यह पीपीटी स्लाइड शो टॉपिक मापन में त्रुटियों पर आधारित है। प्यारे बच्चों, हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों या राशियों का प्रयोग करते हैं। इन वस्तुओं या पदार्थों का प्रयोग हम इनकी निश्चित मात्रा या परिमाण के आधार पर करते हैं। भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के यंत्रों, युक्तियों या उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ भौतिक राशियों के मापन से संबंधित यंत्र या उपकरण दिखाए गए हैं। जैसे दूरी के मापन के लिए स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। द्रव्यमान के मापन के लिए विभिन्न प्रकार की तुलाएं या वैलेंस दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पर स्प्रिंग वैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वैलेंस या टेबल वैलेंस दिखाई गई है। समय के मापन के लिए विभिन्न प्रकार की घड़ियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार की घड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं। तथा तापमान के मापन के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, जैसे पारे से बना या पारे का थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर। इसी प्रकार से विद्युत धारा के माप या वोल्टता के मापन के लिए एमीटर तथा वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी इन यंत्रों से या मापन के लिए जिन यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं उनके द्वारा मापन में गलतियां हो सकती हैं। वो गलतियां किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो सकती हैं तथा मापन में होने वाली इन्हीं गलतियों को हम मापन में त्रुटियां कहते हैं। आज की इस वीडियो स्लाइड शो में हम इन्हीं त्रुटियों का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर इस पीपीटी स्लाइड शो को मैंने विभिन्न सब टॉपिक में डिवाइड किया है, जिनमें से नंबर 1 है मापन में त्रुटियों की परिभाषा, नंबर 2 है मापन में त्रुटियों के प्रकार, नंबर 3 है त्रुटियों का संक्षिप्त वर्णन, नंबर 4 है परम या निरपेक्ष त्रुटि, नंबर 5 है आपेक्षिक त्रुटि, नंबर 6 है प्रतिशत त्रुटि, नंबर 7 है इन त्रुटियों का संयोजन और नंबर 8 है इस स्लाइड शो का जो टॉपिक है उस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न। टॉपिक का प्रारंभ यहाँ पर मापन में त्रुटियों की परिभाषा से करते हैं। मापन में त्रुटियों को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। उदाहरण के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण को ले सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान हम या आंकिक मान हम 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर किसी स्थान पर लेते हैं और उसी स्थान पर किसी अन्य विधि से हम उसका मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रायोगिक विधि से उसका मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो तथा प्रायोगिक विधि से उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के स्थान पर 9.97 या 9.99 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो वास्तविक मान या आंकिक मान और प्रायोगिक मान जो हमने ज्ञात किया है, तो दोनों के अंतर को हम मापन में त्रुटि कहेंगे। मापन में त्रुटियां अनेकों प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट हम मापन में त्रुटियों के प्रकार जानेंगे। त्रुटि प्रमुखतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 यादृच्छिक त्रुटि, जिसे हम रैंडम एरर्स कह सकते हैं। नंबर 2 क्रमबद्ध त्रुटि या सिस्टमैटिक एरर। नंबर 3 स्थूल त्रुटि या ग्रॉस एरर। सबसे पहले हम यादृच्छिक त्रुटि को जानेंगे कि यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है। यहाँ पर यादृच्छिक त्रुटि स्क्रीन पर दिख रहा है। जब किसी एक ही राशि का मापन हम बार बार करते हैं तो हर बार मापन के प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में हम यह कह पाना कठिन होता है कि भौतिक राशि का कौन सा पाठ्यांक या कौन सा मान सही है। इस स्थिति में हम सभी मानों या पाठ्यांकों का माध्य लेते हैं और जो माध्य हमें प्राप्त होता है उसी को हम भौतिक राशि का सही मान लेते हैं। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां प्राप्त होती हैं और इसका जो हम समाधान करते हैं वो पाठ्यांकों के माध्य लेके करते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। दूसरी क्रमबद्ध त्रुटि या सिस्टमैटिक एरर। ये त्रुटियां विभिन्न कारणों, यहाँ पर त्रुटियों के कारण इंडिकेट किए गए हैं।
तो यह त्रुटियां विभिन्न कारणों से होती हैं, जिनमें पहली है यंत्रगत त्रुटि। इस प्रकार की त्रुटि मापन में लिए जाने वाले यंत्रों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे यंत्रों की बनावट में त्रुटि। यदि किसी यंत्र में एक से अधिक पैमाने लगे हों तथा इनके शून्यांकों का मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा इस यंत्र में शून्यांक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए हमें अच्छे गुणवत्ता वाले यंत्रों को काम में लेना चाहिए। और इस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे स्क्रू गेज में उत्पन्न होती है और वर्नियर कैलिपर्स में उत्पन्न होती है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर पैमाना है, यदि मुख्य पैमाने के पहले जो चिन्ह होता है उससे उसका मिलान ना हो, तो उस प्रकार की त्रुटि को हम शून्यांक त्रुटि कहते हैं। स्क्रू गेज में भी ऐसे ही होता है। बोल्ट मीटर और अमीटर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी प्रारंभिक अवस्था में उसकी सुई शून्य के साथ मिलान पर न हो, तो यंत्र में शून्यांक त्रुटि रह जाती है। दूसरा कारण है इसका व्यक्तिगत त्रुटि। जब किसी व्यक्ति को कोई यंत्र चलाने या काम में लाने का अनुभव न हो, तो उसके अनुभव की कमी के कारण इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी यंत्र को ठीक से प्रयोग करना न जानता हो, तो उसके द्वारा मापन में त्रुटियां होंगी, और इस प्रकार की त्रुटि सिस्टमैटिक एरर्स यानी कि क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को वर्नियर कैलिपर्स का पैमाना इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो वह माप में त्रुटि करता है, जिसे हम व्यक्तिगत त्रुटि कहेंगे। इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को उपकरण का सही ज्ञान होना आवश्यक है। त्रुटियों का अगला प्रकार है स्थूल त्रुटियां या ग्रॉस एरर्स। स्थूल त्रुटियों को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि जब किसी भौतिक राशि के मापन में प्रेक्षक द्वारा असावधानी बरती जाती है, तो इस असावधानी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे स्थूल त्रुटि कहते हैं। स्थूल त्रुटि विभिन्न कारणों से हो सकती है, जिनमें नंबर 1 है त्रुटि के कारणों को ध्यान में न रखते हुए प्रेक्षण लेना। अर्थात जिन कारणों से त्रुटियां हो सकती हैं उनको ध्यान में न रखना, जिसके कारण भौतिक राशि का मान त्रुटियुक्त प्राप्त होगा। दूसरा है पाठ्यांक या रीडिंग लिखते समय त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक या रीडिंग लिख देना। नंबर 3 है गणना संबंधी त्रुटि करना। अर्थात यदि किसी भौतिक राशि का मान हम गणनाओं से प्राप्त कर रहे हैं और हमने गणनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि कर दी, या तो गुणा में या भाग में, तो उसके कारण जो भौतिक राशि का मान प्राप्त होगा वह त्रुटियुक्त प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अल्पतमांक की त्रुटि। सबसे पहले हम अल्पतमांक को जानेंगे। किसी यंत्र द्वारा मापे जाने वाले सबसे छोटे से छोटे मान को यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। अर्थात किसी यंत्र के मापने की निम्नतम सीमा को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। और यदि कोई यंत्र अपनी अल्पतमांक की सीमा तक किसी भौतिक राशि को नहीं माप पा रहा है, तो उसको अल्पतमांक की त्रुटि कहते हैं। इसके अतिरिक्त त्रुटियों के कुछ प्रकार प्रेक्षणों के आधार पर होते हैं। तो अब हम अगले स्लाइड्स के अगले भाग में प्रेक्षणों के आधार पर त्रुटियों का अध्ययन करेंगे। प्रेक्षण में त्रुटियां, इसमें 2 प्रकार की त्रुटियां हैं। नंबर 1 है परम या निरपेक्ष त्रुटि, नंबर 2 है आपेक्षिक त्रुटि। तो सबसे पहले हम परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि को जानेंगे। परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, जिसको कि एब्सोल्यूट एरर भी कहा गया है, इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को परम या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे यहाँ पर डेल्टा ए से प्रदर्शित किया गया है, और यही जो है वास्तविक त्रुटि है। हम अधिकांशतः इन्हीं की गणना करते हैं। इसका पूर्ण स्थिति की कमी से त्रुटि। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जिसके कारण त्रुटि रहेगी ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रकार की त्रुटियों का कारण हमारे सामने होता है, परंतु हम फिर भी इसका निदान नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम पूर्ण स्थिति की कमी से त्रुटि कहेंगे। जैसे ऊष्मा का मापन यदि विकिरण हानि के बाद किया जाए तो मापन में त्रुटि प्राप्त होती है।
नेक्स्ट है इसमें नियत त्रुटि। जब एक ही चीज का मापन बार बार किया जाए और त्रुटि का मान सभी मापन में समान हो तो इस प्रकार की त्रुटि को नियत त्रुटि कहते हैं। अगला है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। इस प्रकार की त्रुटि बाह्य कारकों के कारण होती है, अर्थात वातावरण के कारण उत्पन्न होती है, जैसे ताप व दाब में परिवर्तन आदि के कारण। इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने के लिए प्रेक्षण ऐसी जगह करने चाहिए जो बाह्य वातावरण से कम प्रवाहित रहें या जिन पे बाह्य वातावरण का प्रभाव न हो। अब यहाँ पर किस प्रकार से परम या निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे तो उसके बारे में स्लाइड का अगले भाग में चर्चा की गई है कि यदि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान न हो तो इस स्थिति में जो मान हमें प्राप्त हुए हैं उनके माध्य या उनका हम औसत मान ज्ञात कर लेते हैं, उसी को हम वास्तविक मान मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि यदि हमने किसी भौतिक राशि को मापने के लिए n प्रेक्षण लिए और n प्रेक्षण हमें भिन्न भिन्न प्राप्त हुए, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भौतिक राशि के n प्रेक्षण क्रमशः A1, A2, A3 और अप टू An तक प्राप्त हुए, तो इस भौतिक राशि का माध्यमान Am हो तो Am को हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने n प्रेक्षण लिए और सभी प्रेक्षणों का हम योग कर देंगे और उसको हम n से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जितने प्रेक्षण लिए, जैसा कि हम गणित में औसत लेते हैं ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पर Am यानी कि भौतिक राशि का औसत मान हो जाएगा A1, A2, A3 और An, इन सब का योग बटे n, और इसी Am को हम भौतिक राशि का वास्तविक मान मानेंगे। तब भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटियों के मान निम्न होंगे, अर्थात जो अलग अलग प्रेक्षणों के साथ जो माध्य मान के जो अंतर प्राप्त होंगे वही निरपेक्ष त्रुटियों के रूप में प्राप्त होंगे। जैसे कि पहला जो प्रेक्षण है वो A1 है और माध्य मान Am है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वह डेल्टा A1 के रूप में प्राप्त होगा और इसी को हम पहला जो प्रेक्षण है उसमें निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रेक्षण है वो A2 है और माध्यमान Am है, तो इन दोनों का अंतर दूसरे प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। इसी प्रकार तीसरे प्रेक्षण के लिए डेल्टा A3 और इसको हम डेल्टा Am और तीसरे प्रेक्षण यानी कि A3 के अंतर द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार से जो nवां प्रेक्षण है और उसका मान An प्राप्त हुआ है और माध्यमान Am है, तो इन दोनों का अंतर nवें प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जितनी हमें निरपेक्ष प्रेक्षणों की जो निरपेक्ष त्रुटियां प्राप्त हुई हैं उनका हम औसत मान ले लेंगे और उसी को हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण का औसत मान माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। और इसको माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि माध्य निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा Am से प्रदर्शित किया जाए तो डेल्टा Am इजिकल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू प्लस डेल्टा An डिवाइड बाय n, अर्थात सभी निरपेक्ष त्रुटियों के मानों को जोड़ देंगे और उसको निरपेक्ष त्रुटियों के मानों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हम औसत ज्ञात करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि का मान हम निरपेक्ष त्रुटि की तुलना करने से प्राप्त करते हैं या निरपेक्ष त्रुटि की तुलना करने से प्राप्त होता है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य यानी कि भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। अर्थात यदि आपेक्षिक त्रुटि को ज्ञात करें तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर हो जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे भौतिक राशि का औसत मान, यानी कि डेल्टा Am बटे Am। डेल्टा Am जो है माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान है जिसको हमने इससे पहले ज्ञात किया,
और AM भौतिक राशि का माध्य मान है। नेक्स्ट है प्रतिशत त्रुटि। किसी भी राशि के मापन में वास्तविक माप से कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है, इसे ही प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। तो इसको हम ठीक प्रतिशत की तरह ज्ञात करते हैं, यानी कि मापा गया मान माइनस वास्तविक मान। अब वास्तविक मान हम यहाँ पर भौतिक राशि के माध्य मान को रखते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका सूत्र इस प्रकार से आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा AM, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे भौतिक राशि का माध्य मान, इसी को हम वास्तविक मान मानते हैं। तो डेल्टा AM बटे AM इंटू 100। तो इस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों के संयोजन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे किसी भौतिक राशि को या दी गई भौतिक राशि को हम दो या दो से अधिक भौतिक राशियों की गणितीय संक्रियाओं के पदों में व्यक्त करते हैं। तो यदि जिन भौतिक राशियों के पदों में दी गई भौतिक राशि को व्यक्त करना है उनके परिमाण त्रुटिपूर्ण हो, तो संयोजन के पश्चात दी गई भौतिक राशि का परिमाण भी त्रुटिपूर्ण प्राप्त होगा। त्रुटिपूर्ण संयोजन दो प्रकार से होता है, योग संक्रिया के कारण त्रुटियों का संयोजन, और नंबर 2 गुणन संक्रिया के कारण त्रुटि का संयोजन। योग संक्रिया के कारण भी त्रुटियों का संयोजन दो प्रकार से होता है, योगफल के कारण और दूसरा गुणनफल के कारण। तो यहाँ पर सबसे पहले योगफल के कारण त्रुटि का संयोजन की चर्चा करेंगे। माना A तथा B दो भौतिक राशियां जिनका योगफल x है, तो x को हम A तथा B के पदों में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, x बराबर A प्लस B। इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के रूप में रखा गया है। अब यदि A तथा B के जो त्रुटिपूर्ण मान हैं वो इस प्रकार से हैं, A प्लस माइनस डेल्टा A व B प्लस माइनस डेल्टा B, तो त्रुटि के पश्चात या त्रुटियों के कारण जो संयोजन होगा उसको हम x प्लस माइनस डेल्टा x मान सकते हैं। प्लस माइनस यहाँ पर इसलिए लिखा गया है, या तो कमी के कारण त्रुटि है या अधिकता के कारण त्रुटि है। तो यहाँ पर हमें योगफल के कारण जो समीकरण प्राप्त हुआ है वह है a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। समीकरण का विस्तार करने पर तथा समीकरण को रीअरेंज करने पर x प्लस माइनस डेल्टा x इजिकल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ पर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में a प्लस b के स्थान पर x रखने पर तो यह समीकरण हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी, और दाहिने पक्ष के x से बाएं पक्ष का x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो परिमाण त्रुटि का जो परिमाण प्राप्त होगा, यह संयोजन के पश्चात जो राशि प्राप्त हुई है उसमें जो त्रुटि होगी वह इस समीकरण से व्यक्त होगी, डेल्टा x इजिकल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। और इसके 4 संभव मान हो सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो किस प्रकार से हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा a माइनस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। में नेक्स्ट है अंतर या घटाने के कारण त्रुटि का संयोजन। इसमें इसको भी ठीक उसी प्रकार से जैसे योगफल के कारण त्रुटि का संयोजन किया था कि यहाँ पर भी हमने a तथा b दो भौतिक राशियाँ ली और जिनका अंतर x है, तो x को हम x इजिकल टू a माइनस b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लिखा गया है। और पुनः a प्लस b में जो त्रुटियाँ हैं या जो इनके त्रुटिपूर्ण मान हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b है, तो संयोजन के पश्चात जो राशि प्राप्त होगी वह भी त्रुटिपूर्ण होगी, और उसको यहाँ पर समीकरण से लिखा गया है x प्लस माइनस डेल्टा x इजिकल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। समीकरण का विस्तार करने पर और समीकरण को रीअरेंज करने पर इसको इक्वेशन नंबर 2 में के रूप में लिखा गया है, x प्लस माइनस डेल्टा x इजिकल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और इक्वेशन 1 से a माइनस b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, दाहिने पक्ष के x से बाएं पक्ष का x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो संयोजन के पश्चात जो राशि में त्रुटि उत्पन्न होगी या त्रुटि प्राप्त होगी उसका परिमाण हमें प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा x इजिकल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। और इसके भी 4 संभावित मान हो सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
अब है गुणन संक्रिया के कारण त्रुटि का संयोजन। गुणन संक्रिया के कारण त्रुटि का संयोजन भी दो प्रकार से होता है। नंबर 1 गुणनफल या गुणा के कारण त्रुटि का संयोजन। नंबर 2 भाग या भागफल के कारण त्रुटि का संयोजन। यहाँ पर केवल हम गुणनफल के कारण त्रुटि का संयोजन सीखेंगे, परंतु दोनों के लिए जो संक्रिया के लिए जो नियम है वह एक सा है। जब दो राशियों का गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में अपेक्षित त्रुटि गुणकों अथवा भाजकों में अपेक्षित त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। अब यहाँ पर माना हमने a तथा b दो भौतिक राशियां ली और जिनका गुणनफल x है, तो x को हम इक्वेशन नंबर 1 से व्यक्त कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a इंटू बी। अब यदि a तथा b के त्रुटिपूर्ण मान a प्लस माइनस डेल्टा a व b प्लस माइनस डेल्टा b हैं, तो इनका त्रुटि युक्त गुणनफल x प्लस माइनस डेल्टा x से व्यक्त होगा। अतः x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b। और समीकरण का विस्तार करने पर वह समीकरण 1 से ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x से या ए बी से x कैंसिल हो जाएगा और यह समीकरण इस रूप में प्राप्त होगी, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। और इस समीकरण में जो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है वह त्रुटियों का गुणनफल है। त्रुटियां अधिकांशतः सूक्ष्म भौतिक राशियों के रूप में होती है। यह सूक्ष्म, इनके आंकिक मान सूक्ष्म होते हैं, तो इनका गुणनफल भी अत्यंत सूक्ष्म होगा। तो यहाँ पर समीकरण में इसे नेग्लेक्ट करने पर या इसका मान लगभग शून्य लेने पर तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी। इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 के रूप में रखा है। अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो दाहिने पक्ष को दाएं पक्ष से और बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से डिवाइड करेंगे, यानी कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात यह परिणाम आपेक्षिक त्रुटियों के पदों में प्राप्त हो रहा है। और यदि हम भागफल के लिए भी इसके संबंध की स्थापना करें तो वह इसी रूप से या इसी रूप में प्राप्त होगा। अगली स्लाइड है। इस वीडियो स्लाइड शो पर कुछ आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मापन में त्रुटियों से आप क्या समझते हैं तथा त्रुटियों के प्रकार लिखिए। नंबर 2, त्रुटियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। नंबर 3, प्रेक्षण में त्रुटियों पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 4, प्रतिशत त्रुटि किस प्रकार ज्ञात करते हैं। नंबर 5, त्रुटियों के भागफल के लिए संबंध स्थापित कीजिए। इसका आप क्वेश्चन नंबर 5 का इसको आप स्वयं से इसका अभ्यास कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो स्लाइड शो होगा वह टॉपिक सार्थक अंकों पर आधारित होगा। धन्यवाद।